वर्तमान समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ढेर सारे सवाल हैं और अलग अलग विधाओं के चिकित्सा विशेषज्ञ आपके सामने अब आपकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। इतनी आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति ना के बराबर थी, जिसको लेके काफ़ी दिक्कतें होती थी। महाराजगंज जनपद के केएमसी मेडिकल कॉलेज में सभी तरह के विशेषज्ञों की एक टीम तैयार है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा दे रही है। ऐसे में आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह आज के वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है। आज के समय में संतान के लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है, आज की जो हमारी समस्याएं हैं, या फिर यूं कहें कि हमारी कुछ अवेयरनेस में कमी की वजह से ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तंसिका फातवानी जी हैं और यह एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, और ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, कौन कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको इन सारी समस्याओं के लिए ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अपने जीवन शैली में क्या कुछ परिवर्तन करके हम इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं, साथ ही साथ इस पूरे विधा में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैडम, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आप किस विधा को देखती हैं और इस विधा की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। मैं डॉक्टर ताशिका फतवानी हूँ। मैं एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट केएमसी मेडिकल कॉलेज में बैठती हूँ और मैं सारे इनफर्टिलिटी इश्यूज को डील करती हूँ। सो बेसिकली इनफर्टिलिटी क्या है आज के ज़माने में? इनफर्टिलिटी वो है जब 1 साल तक, शादी के बाद 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद भी बच्चा नहीं ठहर रहा है। इवन अगर कपल का एज 35 इयर्स के बाद भी हो जाता है, तब भी अगर हम 6 महीने के अंदर इवैल्यूएट करते हैं उसको, हमें 1 साल का तब टर्म चाहिए भी नहीं होता है, उसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ऐसे में अगर आज के समय में जो लोगों के बीच है, जो अक्सर सबसे बड़ी समस्या है आज के टीनेजर्स की या नए उम्र के लोगों की, वो कहते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं जी। तो आपके इस पूरे इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ पहले लेवल में समझ सकते हैं कि क्या प्लानिंग है और उस प्लान को करने के लिए जो लोग प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं वो कितना कारगर है और कितना नुकसानदायक है। ठीक है। सो आज की जनरेशन में जैसे जैसे एडवांस हो रहा है सब कुछ, तुरंत शादी के इमीडिएट बाद बच्चा नहीं प्लान करते हैं लोग, क्योंकि करियर पर्सपेक्टिव के पॉइंट से बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल फैक्ट्स आ जाते हैं। तो जब हम कब इनफर्टिलिटी को बोलेंगे? जब कोई इंसान 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशन मेंटेन कर रहा है और उस 1 साल में भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, तब उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, तब उसे इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। फर्टिलिटी के जो कॉजेज़ होते हैं वो फीमेल और मेल दोनों होते हैं। हम पुराने ज़माने में, जबकि मैं ये बहुत ऑफनली अपने पेशेंट्स के मुंह से सुनती आई हूँ कि हस्बैंड का कोई कॉज नहीं होता, मेल्स का कोई फैक्टर नहीं होता, बट मेल्स 30% कॉज कैरी करता है। सो फीमेल एंड मेल दोनों को इवैल्यूएट करते हैं। फीमेल कॉजेज़ में हमारे पास सारे कॉजेज़, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ओव्यूलेशन ही नहीं होना, जो कि बहुत कॉमन पीसीओएस पेशेंट्स में है। दूसरा, ट्यूबल फैक्टर, ट्यूब ब्लॉक होना। यूजुअली टीबी पेशेंट्स, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, टीबी पेशेंट्स में बहुत कॉमन पाया जाता है। सर्वाइकल फैक्टर या इंट्रायूट्राइन कोई पैथोलॉजी है, गांठ बनी है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, ये सब फीमेल के फैक्टर्स हैं। मेल के फैक्टर्स जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म काउंट कम होना। अगर स्पर्म काउंट सही भी है तो उसकी मोटिलिटी कम होना। मोटिलिटी मतलब स्पर्म मूव कैसे करता है। अल्कोहल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब बहुत कॉमन है आज के जनरेशन में। तो ये चीज़ हम इवैल्यूएट करते हैं। इवन मेल्स क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन बीएमआई भी मैटर करता है कि कितना मोटापा है, हेल्थ कैसा है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, वो सब सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और महिलाओं की जो से मासिक धर्म और बाकी सारी चीज़ें, वो कितना फैक्टर हो, कैसे इन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मासिक नॉर्मल हमारा जो मासिक पीरियड होता है वो 28 to 30 डेज का होता है अराउंड। अगर ये इससे कम या इससे ज़्यादा तो इसको हम एबनॉर्मल ही बोलते हैं। अगर जैसे पीसीओएस पेशेंट्स में 2-2, 3-3 महीने तक मासिक आता ही नहीं है, तो वो कई सारे लोग सोचते हैं ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है।
इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन की वजह से बच्चा नहीं बैठ पाता। इसीलिए सारी कोई भी चीज़ है, अगर मासिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मासिक ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कि आज के समय में लोग पहले ये व्यवस्थाएं जो आप इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, इनका प्रचलन महानगरों में ज़्यादा था जी। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने आई हैं, तो इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कैसे इस चीज़ से अवेयर होंगे, कैसे जानकारी लेंगे और इसकी तरफ आएंगे ताकि यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट मिल सके? लोगों को ये मिथ है या फिर ये मिसकंसेप्शन लोगों को ये बहुत है कि अगर हम बच्चे के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आईवीएफ करवा देगा। ऐसा नहीं है। हमें कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ दवाइयों से, जिसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं। सो ओव्यूलेशन क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन पीरियड डे 12 से डे 16 के बीच में फर्टाइल पीरियड होता है, तब अगर स्पर्म मिलता है तो एम्ब्रियो बन जाता है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। अगर पेशेंट ओव्यूलेट ही नहीं कर रही है तो हम ड्रग्स देते हैं, हम दवाइयाँ देते हैं ताकि पेशेंट ओव्यूलेट करे, और उससे हम थोड़ा सा समझ लीजिए पुश करते हैं दवाइयों से। अगर इससे भी नहीं हो रहा है, ये 3 to 6 साइकिल्स हम करते हैं दवाइयों से ट्राई, इससे भी नहीं हो रहा है, फिर हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। मतलब हम शुक्राणु लेते हैं, धातु लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, फिर उसको सही टाइम पे, जिस टाइम पे जैसे ओव्यूलेशन के टाइम पे हम सीधे अंदर यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये थोड़ा और 1 स्टेप अहेड पुश होता है, बट ये आईवीएफ नहीं है। आईवीएफ हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है जिसमें हम शुक्राणु और एग दोनों को बाहर लैब में बनाते हैं और एम्ब्रियो तैयार करते हैं और फिर उसको अंदर डालते हैं। किस एज तक के लोग इससे कवर हो सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप इस सारी सेवाएं दे सकते हैं? कोई भी जो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रिलेशंस के बाद भी अगर वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, वो हैं, उनको आके इवैल्यूएट कराना चाहिए। इवन 30, आजकल शादियां लेट हो रही हैं, 35 इयर्स के बाद अगर शादी हुई है एंड विद इन 6 मंथ्स आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो आपको आके इवैल्यूएशन कराना चाहिए। ART लॉ के अकॉर्डिंग हम मेल्स में सिर्फ 55 इयर्स तक कर सकते हैं और फीमेल्स में सिर्फ 50 इयर्स तक कर सकते हैं, उसके बाद लॉ हमें अलाउ नहीं करता। IVF जो एक वर्ड जो प्रचलन में है, इसको थोड़ा सा वैसी भाषा में समझाएं जो यहाँ के लोगों को समझ में आए। IVF को यहाँ पे बहुत कॉमन है टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हम बेबी बाहर बना रहे हैं, ये माँ के पेट में बेबी नहीं बनता। तो हम स्पर्म लेते हैं हस्बैंड का, वाइफ का एग लेते हैं, उसको लैब में फर्टिलाइज करते हैं। डे 3 या डे 5 जो भी हमें सही एम्ब्रियो लगता है, हम उसके अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम वो एम्ब्रियो को ग्रो करने देते हैं और उसको फ्रीज कर देते हैं। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान जब हमें लगता है कि हाँ एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रिपेयर्ड है, तब वो हम ट्रांसफर करते हैं और फिर चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी बच्चू ठहरा नहीं ठहरा। लेकिन IVF में भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उसके बाद भी फैक्टर्स आते हैं, इम्प्लांटेशन फैक्टर्स आते हैं, एज रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स आता है। क्योंकि कहा जाता है, इनफैक्ट स्टडीज ने भी इतना बोला है कि जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ओवेरियन रिजर्व कम होता है। तो आजकल ड्यू टू शादियां लेट होना, बच्चे लेट प्लान करना, सबकी एज 30 अबव, तो जिसकी वजह से AMH लेवल और इनफैक्ट ओवेरियन रिजर्व काउंट जो हम बोलते हैं, एंट्रल फॉलिकल काउंट्स, वो कम रहते हैं। क्या लाइफ स्टाइल है जिसको स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करने से इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी, जो नए उम्र के लोग हैं या जिनकी शादी होने वाली है या फिर जो लोग, कोई भी है इस तक तो जाना है, तो ऐसे में हम क्या ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करें जिससे हमें इस तरह की दिक्कतें न आए? आइडियली तो आजकल जो कि बहुत कॉमन है, स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग बहुत कॉमन है। आई थिंक आप छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को देखेंगे सब कर रहे हैं, बट ये चीज़ स्पर्म को बहुत बड़ा नुकसान करती है। स्पर्म का DNA पूरा खराब हो जाता है, DNA फ्रैगमेंटेशन
पूरा खराब हो जाता है। इवन फीमेल्स को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पूरा क्वालिटी पुअर हो जाता है और आगे चल के भले वो अभी कर रहे हैं, वो 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, वो कर रहे हैं, 25 में उनकी शादी होती है, तब तक पूरा क्वालिटी खराब हो जाता है और आगे बच्चा नहीं हो पाता। लाइफस्टाइल के साथ खान पान में ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करें, अगर खासकर मेल या फीमेल दोनों को अलग अलग, ताकि चीज़ें सामान्य रहें? खान पान में जो भी हमारा नॉर्मल सादा जो खाना जो हम खाते थे वो हम खा सकते हैं। एज सच इतना ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ये खान पान से ये बढ़ेगा, ये खान पान से एज सच कुछ इतना नहीं होता। ऐसे स्टडीज बोलते हैं कि विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर फ्रूट्स हम खाएं तो उससे बढ़ता है, जैसे कीवी, गुआवा और लेमन, ये सब हम इनफैक्ट इसी का हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। हमारे पास कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो हम इसके सप्लीमेंट्स भी देते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट जो है ना वो शादी से पहले लोग कर सकते हैं, क्योंकि कौन कैसे फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड ग्रुप या कुछ और कंडीशन जो इसमें बाधक बनते हैं और आगे यूज होते हैं? तो ये मैंने काफ़ी ट्रेंड ये नोटिस किया है कि कुंडली मिलाने से अच्छा है रिपोर्ट्स मिलाओ। तो हाँ, डेफिनेटली मैं भी ये बोलूँगी कि हाँ, एज अ डॉक्टर कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उसके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो, बेटर टू गेट इवैल्यूएटेड पहले रादर देन बाद में सफ़र करो। और फिर कितने सारे डाइवोर्सेस, कितने सारे बैकग्राउंड्स पे ये हो जाते हैं। इनफैक्ट इस जो ये महाराजगंज बैकग्राउंड है, इधर तो बहुत कॉमन है कि फीमेल्स को तुरंत बोल दिया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो जाओ अपने मायके वगैरह। अगर ऐसा कुछ है तो इससे अच्छा प्रायर शादी से पहले ही आप इवैल्यूएट कराओ। अपना पूरा इनफर्टिलिटी पैनल होता है, हार्मोन प्रोफाइल होता है, अपना ब्लड ग्रुप इवैल्यूएट कराओ, दोनों का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप में कुछ ऐसा सेगमेंट है कि ब्लड ग्रुप इनफर्टिलिटी नहीं बताता है, ब्लड ग्रुप हमें RH इनकम्पैटिबिलिटी बताता है। तो अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का भी नेगेटिव है तब एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम होती है, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, बट उसका इनफर्टिलिटी से कुछ रिलेशन नहीं। आप अपने स्वास्थ्य और संतान, जिसको ये कहा जाता है अपने इन क्षेत्रों में कि भगवान की देन है और ऊपर वाले की मंजूरी से ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज के समय में ये IVF और IVF सेंटर्स या इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट जो हैं वो आपकी इन समस्याओं का बेहतर समाधान कर पा रहे हैं। मैडम, एक फाइनल मैसेज लोगों के लिए कि क्या कुछ ऐसा है और किन कैसी परिस्थितियों में लोग बिना शर्माए, बिना घबराए, लोगों की बिना परवाह किए भी आप तक पहुँचें, और कब और कैसे पहुँचें जिससे कि आपको इस जनता को इसका लाभ मिल सके? सबसे इम्पोर्टेंट कि पहचानना सीखिए। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है 7-7 साल ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, इधर उधर। एक्सपर्ट्स के पास जाइए प्लीज़, IVF स्पेशलिस्ट के पास जाइए। कोई भी अनइंडिकेटेड IVF नहीं करेगा। और हम फर्स्ट ट्रीटमेंट वो अगर हमें लगता है तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट पहले दवाइयों से, IUI, उसके बाद ही IVF लास्ट रिजॉर्ट होता है। ऑल्सो दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज कि मेल्स का इवैल्यूएशन जो कि बहुत ही कम है यहाँ पे, मेल्स को इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है। और आई होप ये वीडियो सारे मेल्स तक पहुँचे ताकि उनको भी पता चले कि 30 to 35% कॉजेज उनमें ही होता है। फीमेल सही हैं, बट अगर मेल्स ही ट्रीट नहीं होंगे तो फिर बच्चा दोनों से बन रहा है, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। लोगों का ये कहना है और या फिर मानना है इस जोन में कि ये काफ़ी खर्चीला होता है, इसमें ज़्यादा खर्चे आते हैं। हाँ। तो इस मिथ को दूर करने के लिए अभी तो KMC में ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी सस्ते दर पे इलाज चल रही है। कितना कुछ अगर कोई ऐसा आपके पास आता है तो क्या कुछ खर्च आते हैं लोगों के पास, एक एवरेज? देखिए, एवरेज खर्चा जो है, हाँ ये बहुत कॉमन है कि IVF बहुत एक्सपेंसिव होता है, और क्योंकि बहुत इसको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है, अंदर तक हमें इसके लैब एम्ब्रियोलॉजिस्ट सब अपना बेस्ट देते हैं उस तक, इसीलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन KMC में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर कवर करके बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में जितना हो सके वो करवाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मैडम से फिर से जानेंगे। और इस वीडियो में जो भी आपके सवाल हैं, आपके पास जो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर अगर कोई ऐसी व्यवस्था रह गई है
तो जो भी नंबर डिस्प्ले आपको हो रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं, उन नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और साथ ही आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, इसके लिए धन्यवाद।